अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररतु अला मूसा लैलत उसरिय बि इंदल कसीबिल अहमर वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि अला अज़वाजि मुहम्मद व सल्लि अला आलि मुहम्मद व सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद व सल्लि अला खुलफ़ाइ मुहम्मद व सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद व सल्लि अला उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मीज। वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी अकाबिरीन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बात करना असल तो बेअदबी शुमार होता है, लेकिन अरबी का एक ज़ाब्ता है अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो होता है वो अदब से ऊपर है। तो इन बड़े हज़रात की मौजूदगी में शायद बड़े हज़रात के हुक्म से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की ये मुख्तसर और पुरवकार महफिल हयातुन नबी व मेराजुन नबी के उन्वान से मुअन्वन है। इसी के मुताल्लिक अपना कुछ थोड़ा सा सबक सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मुझे हक सच कहने की, आपको सुनने की, फिर हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप में से आप अहबाब मेरे मिजाज को कुछ जानते हैं कि कोई रिवायती खतीब नहीं हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ। अगर आता हूँ कुछ सबक सुनाकर और कुछ सबक देकर जाता हूँ, तो आज भी यही कोशिश होगी कुछ बातें देकर जाएं। मेराज के वाक़यात आपने उलमा से सुने भी होंगे, सुनेंगे भी। मेराज से कुछ सबक अख्ज़ होते हैं, वो आपके सामने अर्ज करूंगा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इन्हें नबी नहीं बनाया बल्कि इमामुल अंबिया बनाया, तमाम नबियों से आला बनाया, अशरफ बनाया, आज़म बनाया, अफजल बनाया, अजमल बनाया, अकमल बनाया। अल्लाह ने आक़ाए दो आलम को तमाम नबियों से आला बनाया, अज़मत में हुजूर को बढ़ा दिया। तो जब मेरे नबी को अल्लाह ने आला बनाया, अल्लाह ने मेरे हुजूर को जो जो चीज़ें अता की, चाहे वो असहाब हो या अज़वाज हो या किताब हो, वो तमाम नबियों के असहाब, अज़वाज, किताब से आला। फिर अल्लाह ने माक़बल तमाम नबियों को मोजज़ात अता किए। कोई नबी मुर्दों को जिंदा करे, कोई नबी कोड़ी के मरीज को दुरुस्त कर दे, कोई नबी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह से डायरेक्ट कलाम कर ले, कोई कलीमुल्लाह बन जाए, कोई ज़बीहुल्लाह बन जाए, कोई रूहुल्लाह बन जाए। तमाम नबियों के मोजज़ात आते गए, नबी भी आते गए। आखिर में मेरे और आपके नबी आक़ाए दो आलम सरवरे कौनैन मुहम्मदे मुस्तफ़ा अहमदे मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह ने मेरे आका को नबियों के आखिर में भेजा, तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा। तो अल्लाह ने मेरे नबी को कुछ मोजिज़े भी ऐसे दिए जो आका से कबल 1.25 लाख नबियों को वो मोजिज़े नहीं मिले, बल्कि फ़कत मेरे नबी को मिले हैं। उन्हीं मोजिज़ात में एक मोजिज़ा मेराज का मोजिज़ा है।
अल्लाह ने मेरे आका को ये मोजज़ा ऐसा अता किया है, किसी और नबी को ये मोजज़ा नहीं मिला। अगर मूसा ने अल्लाह से कलाम करके मूसा कलीमुल्लाह बने हैं तो वो कलाम कोहे तूर पर की है या तूरे सीना पे कलाम की है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जब अपना कलीम बनाया, अपने पास बुलाकर कलीम बनाया, फरमाया मूसा के मोजज़े से बढ़ के मोजज़ा दूंगा। अब यहाँ पर अपने सबक देने लगा हूं, तवज्जो रखना। आकाए दो आलम का मेराज हुआ। अब ये मेराज रूहानी, कोई के रूहानी, कोई जिस्मानी, कोई मनामी। अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा ये है, आकाए दो आलम को जो मेराज हुआ वो माल जसद हुआ, रूह माल जसद। हुजूर को जिस्मे अथर के साथ अल्लाह ने मेराज करवाया, क्योंकि ये हुजूर का मोजज़ा बनता ही तब है जब हुजूर को मेराज जसदे अथर के साथ हो। कोई के मेराज मनामी था, ख्वाब में मेराज हुआ। अगर मेराज ख्वाब में हो तो बताओ ये मोजज़ा कैसे बनेगा? ख्वाब तो किसी भी को आ जाता है, किसी को जन्नत का ख्वाब आता है, कोई ख्वाब में हज करता है, कोई उमरा करता है, तो कोई उसकी फजीलत तो नहीं बनती है। मोजज़ा बनता ही तब है जब आकाए दो आलम रूह माल जसद मेराज पर तशरीफ लेकर गए हो, तब ये बनता है मोजज़ा है। तो मेरे मुस्तफ़ा का ये मोजज़ा हुजूर, ये पहला सबक है कि हुजूर जस्दे अथर के साथ मेराज पर गए। आका की सिर्फ रूह नहीं गई, हुजूर ख्वाब में नहीं गए, बल्कि जस्दे अथर के साथ गए। इस पर दो तीन दलाइल अर्ज कर देता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह का कुरान असरा बिअब्दिही का लफ्ज कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हो कि आकाए दो आलम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अबद कमाना बंदा बच्चा बच्चा जानता है, कोई ये नहीं कहता आकाए दो आलम अल्लाह की रूह और रसूल हैं, कोई ये नहीं कहता, क्योंकि अबद कमाना जो बंदा है, बंदा कहते ही रूह माल जसद को है। तो जब कुरान में अल्लाह भी फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो अल्लाह वो पाक है, वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई। अल्लाह ने भी लफ्ज़े अबद लाए हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं बंदे की रूह को लेकर गया, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे बंदे को ख्वाब में लेकर गया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं बिअब्दिही अपने बंदे को लेकर गया हूं। फिर कोई अकल से मावरा किसी को लगे, कोई अकल का नबीना ये कहे मेरी ये बात अकल में नहीं आती है, कभी कुर्रा नारी भी आता है, इतना लंबा सफर हो जाए तो फिर हुजूर कैसे चले गए? मैंने कहा तेरा सवाल तो वो है जो मुशरिकीन मक्का का था, वो भी कहते थे हुजूर कैसे चले गए। मैंने कहा अगर ये मोजज़ा ना होता, अगर हुजूर ख्वाब में गए होते तो कभी भी मुशरिकीन मक्का इनकार न करते, वो कह देते कि ख्वाब ही आया है, कौन सी बड़ी बात है। उनका इनकार भी दलील बनती है कि हुजूर जस्दे अतर के साथ तशरीफ लेकर गए। फिर कोई अकल से मावरा कहे मेरी अकल में बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा मोजज़ा कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए, जो अकल में आ जाए उसे तो मोजज़ा नहीं कहते। ये मोजज़ा बनता ही तब है जब अकल से मावरा हो। तो मेरे आकाए दो आलम को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी जस्दे अथर के साथ मेराज पर तशरीफ ले गए। इस पर अल्लाह का कुरान भी अब्दिही फरमाता है, और हमने अब्द का माना बंदे से देखा है कि बंदा रूह माल जसद को कहते हैं। इसी से आले सुन्नत ने अकीदा निकाला कि हुजूर मेराज पर गए भी हैं और रूह माल जसद गए, न सिर्फ रूह गई है न ख्वाब में गए हैं। मैं आगे चलता हूं क्योंकि मैं वाकई मेराज बयान नहीं कर रहा, मैं इसको इख्तिसार करता हूं, मैं सिर्फ सबक लेकर चलता हूं। आकाए दो आलम को बैतुल्लाह हम ले गए, कोई कहां ले गए, फिर बैतुल मुकद्दस लेकर गए। अब यहां पर एक सवाल आता है, हुजूर जब बैतुल मुकद्दस में तशरीफ ले गए, हुजूर रूह माल जसद तशरीफ लेकर गए। लंबा वाकया छोड़ रहा हूं। बैतुल मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने तमाम नबियों को जमा फरमाया। किसी रिवायत में अरवाहुल अंबिया या रूहुल अंबिया का लफ्ज नहीं पढ़ा मैंने, तमाम नबियों को अल्लाह ने जमा फरमाया। जिब्राइल अमीन अजान देते हैं, तमाम नबी मौजूद हैं। अजान के बाद जमात कौन करवाए? जब बारी जमात की आती है, मेरे आकाए दो आलम में भी आजिज़ी और इनकिसारी है। फरमाते हैं जब आदम तमाम नबियों के बाप मौजूद हैं तो मोहम्मद मुसल्ले पे नहीं आएगा, हुजूर खुद मुसल्ले पे नहीं आते। अपने दादा इब्राहिम मौजूद हैं, हुजूर मुसल्ले पे नहीं आते हैं।
तो मैं कहता हूं आदम अलैहिस्सलाम भी सोचते होंगे कि इस मोहम्मद की वजह से आदम की दुआ कबूल हुई थी। आज ये आदम मोहम्मद से आगे बढ़ के मुसल्ला नहीं संभाल सकता है, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुसल्ले पे नहीं जाते हैं। फिर मुसल्ले पे आए कौन? इमामुल अंबिया बने कौन? ये इमामत संभाले कौन? ये मनसबे इमामत पे फाइज कौन हो? तब आकाए दो आलम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम आता है। जिब्राइल अमीन आकाए दो आलम का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़े करके इमामुल अंबिया का लक़ब अता कर देते हैं। यहां पर अपने मसलक का एक मसला और अकीदा देने लगा हो। अल्लाह का कुरान कहता है, मैंने वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, अल्लाह ने कुरान में 7 ऐसी आयात हैं जो सिर्फ हुजूर को दी हैं। वो 7 आयात से मुराद हदीस उठा के देखे, सूरतुल फातिहा मुराद है। अल्लाह फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो करना, एक अपने मसलक का अकीदा भी दे रहा हूं और मसला भी समझा रहा हूं कि आकाए दो आलम को अल्लाह ने 7 आयात दी हैं। वो 7 आयात सूरतुल फातिहा की हैं। जब आकाए दो आलम को दी, अल्लाह ने पहले किसी नबी को सूरतुल फातिहा नहीं दी। अल्लाह ने दी है तो फकत आकाए दो आलम को दी है। जब फातिहा दी सिर्फ मुस्तफा को है और मुस्तफा मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, पीछे मुक्तदी तमाम नबी हैं। अल्लाह ने किसी नबी को सूरतुल फातिहा दी नहीं है। जब अल्लाह ने दी नहीं है, नबियों को आती नहीं है। जब नबियों को आती नहीं है, नबियों ने पढ़ी नहीं है, तो फिर पढ़ी किसने है? पढ़ी इमामुल अंबिया ने है। आकाए दो आलम ने सूरतुल फातिहा नमाज में पढ़ी, मुक्तदियों ने नहीं पढ़ी। पढ़ने वाले इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है और मुक्तदी अंबिया है। तो फिर ये मुझे कहने देना कि जो ये कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ो तो नमाज नहीं होती है। मैं लेकर चलता हूं ना तुझे मिराज के सफर पर, जरा बताना किसी और नबी को फातिहा मिली थी? नहीं मिली थी। मैंने कहा नमाज हुई थी? हाँ हुई थी। मैंने कहा जब मिराज की रात आकाए दो आलम इमाम बन के फातिहा पढ़ते हैं, बाकी नबी तमाम पीछे खड़े होकर बगैर फातिहा के नमाज पढ़ते हैं। अगर नबियों की हो जाती है तो हनफियों की भी हो जाती है। अगर नमाज नबियों की हो गई तो नमाज हमारी भी हो गई। इसी सफर में बैतुल मुकद्दस में एक और सबक देने लगा हूं। तमाम नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। आजकल कादियानी मलऊन कादियानियत के फितना उठ के तरह तरह के सवाल करता है। ये अपने बड़ों से सुना हुआ सबक सुना रहा हूं। खड़े होकर सवाल करते हैं कि बताओ नबी कहते किसे हैं? सोशल मीडिया पे कहेंगे, हमारे नौजवानों को कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कहेंगे नबी किसे कहते हैं। कोई कहेगा जिस पर वही आती है, तो जवाब में कहेंगे हमारे उस पर भी आती है। कोई कहेगा सादिक अमीन होगा, कह रहे वो भी सादिकुल अमीन है। तरह तरह की तारीफें करेंगे और वो तारीफों को तोड़ते चले जाएंगे। आज अकाबिरीन से सुना हुआ सबक देने लगा हूं। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्लाह से ये अकीदा जो सीखा है वो देने लगा हूं। मैंने कहा फरमाते हैं कि अगर कोई पूछे नबी किसे कहते हैं, एक तारीफ देने लगा हूं। कोई किताबों का हवाला नहीं होगा, कोई लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं होगी, एक नुक्ता होगा। हर शख्स चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा अनपढ़, जिस नहज का हो, जिस शोबे का हो, नुक्ता ज़हन में आएगा और इंशाअल्लाह मरते दम तक कोई कादियानियत का फितना आपके सामने सर नहीं उठाएगा। ये मिराज से सबक मिलता है। ये वो नुक्ता मिराज का देने लगा हो। आपसे आकर कोई कहे नबी किसे कहते हैं, इधर उधर की दलीलें ना देना, किताबों की जरूरत नहीं है। फकत इतना कह देना नबी उसे कहते हैं, फकत वो नबी है जिसने शबे मेराज मेरे मुस्तफा की इमामत में नमाज पढ़ी है। अब कायनात में कोई खड़ा होकर नबुव्वत का दावा करे तो पूछो क्या शबे मेराज नमाज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी तो मलऊन दज्जाल तो हो सकता है, तो नबी नहीं हो सकता है। कोई तारीफें पूछे, बोलो कोई तारीफ नहीं आती, मुझे इतना पता है जिसने शबे मेराज मुस्तफा की इमामत में नमाज पढ़ी हो फकत वही नबी हो सकता है। जिसने नमाज नहीं पढ़ी दज्जाल कज़्ज़ाब तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। ये सबक पल्ले बांध लेना, कोई किताबी हवाले नहीं, उलमा मौजूद हैं, इन्हीं अकाबिरीन से सीखे हुए सबक है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। आकाए दो आलम मिराज के सफर से आगे तशरीफ ले गए। बैतुल मक़दस से अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाया, 7 आसमानों पर किए। हदीस में आता है पहले आसमान का दरवाजा खटका, फरमाया कौन? जिब्राइल।
साथ कौन है? हदीस का मफहूम फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ये आए हैं या भेजा गया, लेने के लिए भेजा गया? फरमाया खुद नहीं आए, लेने के लिए भेजा गया था। यहां एक और एतराज का जवाब दे दूं। लोग कहते हैं हुजूर मेराज पर गए, कैसे चले गए? हमें समझ नहीं आती है। हुजूर जस्दे अतर के साथ कैसे चले गए? हमें समझ नहीं आती। हमने बड़ों से सबक सुना, हमने कहा किसने कहा हुजूर गए? फरमाया आपने कहा हुजूर गए। मैंने कहा हमने तो नहीं कहा हुजूर गए। फरमाया तुम्ही ने तो कहा हुजूर मेराज पे जस्दे अतर के साथ गए। मैंने कहा गए नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह कुरान में फरमाते असरा, बाबे इफ़ाल का सीगा, इस तरफ में नहीं जाता। फरमाया असरा, अल्लाह फरमाते हैं पाक है वो जात जो अपने नबी को नबी गया नहीं, असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को लेकर गई है। हुजूर खुद नहीं गए, अल्लाह लेकर गए हैं। सवाल करना है तो मुझसे न कर, मुस्तफा से न कर, अल्लाह से पूछ, अल्लाह आप लेकर कैसे गए हैं? सवाल तो ले जाने वाले पे बनता है, जाने वाले पे नहीं बनता है। तो आकाए दो आलम जब मेराज की रात अर्श पर तशरीफ लेकर जाते हैं, आसमानों को क्रॉस करते हैं, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम भी मिलते हैं, क्योंकि उनका मकाम तमाम नबियों के बाप का मकाम है। तो पहले आदम अलैहिस्सलाम मिले, फिर ईसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिंदा सलामत ऐसे ही आसमान पर उठा लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मिलते हैं, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दिखाया कि यूसुफ वो थे जिन्होंने जिसको तकलीफें दी हैं। ए मोहम्मद तू भी बर्दाश्त करना, अपने तुझे बड़ी तकलीफें देंगे, तू भी बर्दाश्त करना और चलते चले जाना। आगे इदरीस अलैहिस्सलाम मिलते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम लिखने वगैरह के माहिर थे और भी कई कामों में माहिर। तो अल्लाह ने बताया कि खत्तो किताबत भी चलनी है, बादशाहों को तूने खत भी लिखने हैं। इससे आगे चलते हैं, हारून अलैहिस्सलाम मिलते हैं। हारून अलैहिस्सलाम क्यों मिले? फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, पीछे से कौम मुशरिक हो गई, अल्लाह ने सारी कौम को तबाह बर्बाद किया। तो बता दिया कि अगर यह मोहम्मद तेरी कौम के मुशरिक भी बाज ना आए तो अल्लाह बदर में इन्हें तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह खंदक में इन्हें तबाह बर्बाद करेगा, अल्लाह ओहद में इन्हें तबाह बर्बाद करेगा। आगे मूसा अलैहिस्सलाम भी मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात से बता दिया कि मूसा ने शाम की तरफ जिहाद शुरू किया लेकिन मुकम्मल न कर पाए, और वो जिहाद यूशा बिन नून मूसा अलैहिस्सलाम के जो नायब बने, खलीफा बने, उन्होंने मुकम्मल किया। तो मोहम्मद आप भी जिहाद करेंगे और आपका रुका हुआ जिहाद आपका भी खलीफा सानी उमर इब्ने खत्ताब पूरा करेगा। फिर चलते चलते इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिरी आसमान पे मिलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का मकसद, फरमाया इब्राहिम तो बानी काबा है, काबा को बनाने वाला है। ए मोहम्मद आप मुहाफिजे काबा हैं, आप काबा की हिफाजत करने वाले हैं। फिर वहां से आगे सिदरतुल मुंतहा पे जाते हैं, फिर आगे चलते जाते हैं, एक मकाम ऐसा आता है, अपनी आखिरी बात करके बात मुकम्मल करने लगा हूं। एक मकाम ऐसा आता है कि वो जिब्राइल अमीन जो अल्लाह के खास फरिश्ता था, हर तरह हर नबी का दौर देखा, पूरी कायनात का चप्पा चप्पा देखा, 7 जमीनों को देखा, 7 आसमानों को देखा। जब मकाम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने लगे, जिब्राइल अमीन रुक जाते हैं। ये आखिरी अकीदा भी होगा और इंशाअल्लाह सबक भी होगा, बड़ी तवज्जो रखना। जिब्राइल अमीन रुक जाते हैं। आकाए दो आलम फरमाते होंगे जिब्राइल आगे क्यों नहीं आता है, जरा आगे भी तो चलना। दुनिया से लेकर यहां तक तो मेरे साथ आया, 7 आसमान क्रॉस किए, जन्नत जहन्नुम दिखाई, सिदरतुल मुंतहा तक आया, अब आगे भी चलना। तो जिब्राइल अमीन के अल्फाज को किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, गर यकसरे मुँह बरतर परम या रसूल अल्लाह, गर एक बाल के सर के बराबर भी मैं आगे बढ़ा, फरोगा तजल्ला बसोजत परम, रब की तजल्ली मुझे जला के राख कर देगी। तो फिर मुझे अपने सुनियों को अकीदा बताने देना कि जहां पर फिर मानना पड़ेगा ना कि जहां पर नूरियों के सरदार की शान की इंतहा होती है, वहां पर बशरियों के सरदार की शान की इब्तदा होती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।